नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसे सीधा धरती का वैकुंठ कहा जाता है, बद्रीनाथ धाम। हम हिमालय की उन शांत बर्फ से ढकी घाटियों में चलेंगे और उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो सच में आस्था और विज्ञान दोनों को गहरी सोच में डाल देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये जगह सिर्फ आस्था का एक केंद्र है या फिर कोई ऐसा रहस्यमयी पोर्टल जहां आके प्रकृति और अध्यात्म के बीच की लाइन एकदम ब्लर हो जाती है? क्योंकि देखिए, स्रोत सामग्री बताती है कि लाखों लोग यहां सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि उस अजीब सी ऊर्जा को महसूस करने आते हैं जिससे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। खंड 1, उत्पत्ति का रहस्य। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। और दिलचस्प बात बताऊं, जिस जगह को आज हम भगवान विष्णु की तपोभूमि मानते हैं ना, वो हमेशा से उनकी नहीं थी। दरअसल भगवान विष्णु ने इसे पाने के लिए एक बहुत ही कमाल की कूटनीति अपनाई थी। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले विष्णु जी ने एक रोते हुए असहाय से बच्चे का रूप ले लिया। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को मना भी किया, लेकिन ममता के आगे किसकी चलती है। वो उस बच्चे को अंदर ले गईं और फिर तीसरे चरण में विष्णु जी ने अपनी माया से अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। नतीजा, शिवजी को मुस्कुराकर बहुत ही शांति से केदारनाथ की तरफ जाना पड़ा। मतलब ये विष्णु जी की एक बहुत ही अद्भुत लीला थी। खंड 2, शंकराचार्य और दिव्य मूर्ति। अब इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब इस मंदिर पर बाहरी हमलों के संकट मंडराने लगे थे और वो मूल दिव्य शालिग्राम मूर्ति कहीं खो गई थी। सुरक्षा के डर से पुजारियों ने मूर्ति को अलकनंदा नदी में छिपा दिया था। खैर, फिर 8वीं सदी आती है। आदि शंकराचार्य को एक स्वप्न में दिव्य संकेत मिलता है और यहां से कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। शंकराचार्य जी ने सीधे नारद कुंड में छलांग लगा दी। वो नारद कुंड जो इतना खतरनाक माना जाता है कि वहां से जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वो सुरक्षित बाहर आए और उसी के साथ पुनर्जागरण हुआ उस 1 मीटर ऊंची दिव्य शालिग्राम मूर्ति का। खंड 3, 6 महीने का रहस्य। यहाँ का भूगोल ही इतना कठोर है कि मंदिर को एक अनोखे चक्र में चलना पड़ता है। 10,170 फीट। सुनकर ही ठंड लगने लगी ना? जी हाँ, समुद्र तल से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है ये जगह। अब इतनी ऊंचाई का सीधा सा मतलब है कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी। और इसी प्राकृतिक वजह से साल के पूरे 6 महीनों के लिए ये इलाका इंसानों की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाता है। लेकिन यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही मंदिर के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन पूजा कभी नहीं रुकती। इसका एक पूरा सिस्टम है। विजयादशमी के दिन कपाट बंद होने की तारीख तय होती है। सर्दियों में उत्सव मूर्ति नीचे जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में आ जाती है और माना जाता है कि उस दौरान स्वयं देवता बद्रीनाथ में पूजा करते हैं। फिर महाशिवरात्रि पर दोबारा खुलने की तारीख अनाउंस होती है और फाइनली अक्षय तृतीया पर कपाट खुल जाते हैं। और इसी दौरान होता है सबसे बड़ा चमत्कार, अखंड ज्योति। होता क्या है कि जब कपाट बंद किए जाते हैं तो पुजारी अंदर एक दीपक जलाते हैं और सोचिए, जब 6 महीने बाद भारी बर्फबारी के बीच वो सीलबंद दरवाजे खुलते हैं तो वो दीपक बिल्कुल वैसे ही जलता हुआ मिलता है, बिना किसी इंसानी मदद के। उस जमा देने वाली ठंड और सील कमरे में एक दिए का 6 महीने तक लगातार जलना, ये तो लॉजिक और विज्ञान दोनों को खुली चुनौती है। खंड 4, अनोखी परंपराएं और चमत्कार। इस एक्सप्लेनर में अब हम कुछ ऐसी अनोखी और कठोर परंपराओं को देखेंगे जो इस जगह को पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती हैं। जरा कल्पना कीजिए, बाहर हिमालय की हाड़ कंपा देने वाली ठंड और तभी आपको एक ऐसा जल स्रोत मिल जाए जिसका तापमान फिक्स 44 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये है तप्त कुंड। बाहर का तापमान माइनस में और कुंड के अंदर लगातार खौलता हुआ पानी। अब ये भूगर्भीय ऊर्जा आखिर आ कहां से रही है, ये साइंस के लिए आज भी एक रहस्य है। लेकिन हाँ, धार्मिक तौर पर इसे एक बहुत ही पवित्र और दिव्य ऊर्जा माना जाता है। यहाँ ऐसे कई हैरान करने वाले अजूबे हैं, जैसे यहाँ प्रकृति एकदम शांत रहती है। ना कुत्ते भौंकते हैं, ना बादल गरजते हैं और ना ही बिजली कड़कती है। यहाँ तक कि सनातन परंपरा होने के बावजूद यहाँ शंख भी नहीं बजाया जाता। वसुधारा वाटरफॉल के बारे में तो कहा जाता है कि अगर किसी के मन में खोट है तो इसका पानी उस इंसान पर गिरेगा ही नहीं। और वो भीम पुल, एक विशाल चट्टान जो सदियों से उफनती सरस्वती नदी पर बिना किसी सपोर्ट के एकदम परफेक्ट बैलेंस में टिकी है। और तो और यहाँ प्रसाद में कोई आम मिठाई नहीं, बल्कि बहुत ही खुशबूदार तुलसी के पत्ते दिए जाते हैं। और आध्यात्मिक नियम तो यहाँ बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं ना,
जिन्हें रावल कहा जाता है, और जो दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी की मूर्ति को गर्भगृह में रखने के लिए बाकायदा स्त्री का रूप लेना पड़ता है, क्योंकि किसी पुरुष का देवी को सीधे स्पर्श करना सख्त मना है। इसलिए देवी की सखी बनकर ही ये रस्म पूरी की जाती है। वैसे क्या कभी सोचा है इस धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? इसका मतलब होता है बद्री वन के स्वामी। कथा कुछ ऐसी है कि जब भगवान विष्णु बहुत गहरे ध्यान में थे और भयंकर बर्फबारी होने लगी, तो उन्हें बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने खुद एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया था। तो ये नाम दरअसल माता लक्ष्मी के उसी सर्वोच्च त्याग और निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाता है। खंड 5, कलयुग के अंत का संकेत। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं, जो सीधे इस वर्तमान युग के अंत की प्राचीन भविष्यवाणियों से जुड़ा है। स्थानीय मान्यताओं में दो बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाले संकेत माने जाते हैं। पहला, जोशीमठ में भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है, कहा जाता है कि उसकी एक भुजा यानी एक हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। और दूसरा, नर और नारायण नाम के जो दो विशाल पहाड़ हैं, वो भौगोलिक रूप से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इन दोनों ही बातों को लोग एक बहुत बड़े प्राकृतिक बदलाव या युग के अंत से जोड़कर देखते हैं। और यही चीज हमें अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। मान्यता है कि जिस दिन ये नर और नारायण पहाड़ आपस में टकरा जाएंगे, क्या उस दिन ये दिव्य प्रवेश द्वार हम इंसानों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या प्रकृति इस तपोभूमि को वापस अपने पूर्ण कब्जे में ले लेगी? इस बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यही खत्म करते हैं। यकीनन स्रोत सामग्री ने आज हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया है।